रात के 2 बजे आपका फ़ोन आपके चेहरे के ठीक सामने, उंगलियां स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही हैं और दिमाग में एक लिस्ट बन रहा है। कल सुबह मैं बदल जाऊंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं वही नई किताब पढ़ना शुरू करूंगा, कल से मैं अपने उस बड़े सपने पर काम शुरू करूंगा। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है वो पुराना इंसान फिर से जग जाता है। वही बहाने, वही लैजीनेस और वही एक पुरानी लाइन, कल से पक्का। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो है कल। हम सब एक ऐसे चोर को अपने घर में जगह देते हैं जो हमारे पैसा नहीं बल्कि हमारा वक्त चुरा लेता है। ये चोर दिखता नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की गहराइयों में छुपा रहता है। आज हम उस दर्द, उस धोखे और उस मनोविज्ञान की बात करेंगे जो आपको हर दिन पीछे खींच रहा है। ये कहानी सिर्फ लैजीनेस की नहीं है, ये उस जंग की है जो आप हर पल आपके दिमाग के अंदर चल रही है। एक खामोश गांव की कल्पना कीजिए जहां मिट्टी की खुशबू है और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ एक नौजवान रहता है, नाम उसका बहादुर, पर उसका असली दुश्मन उसके अंदर डर और लैजीनेस था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो कहता था कि एक दिन गांव का सबसे सफल किसान बनूंगा, उसके खेत सोने जैसे चमकेंगे। लेकिन जब बाकी किसान सुबह सुबह कड़ी धूप में पसीना बहाते थे, बहादुर ठंडी छाँव में लेटा सपना देखता रहता था। उसके पास हर एक काम का कई इलाज था। कल कर लूँगा। उसका खेत खाली था, मिट्टी सूखी और फटी हुई थी, लेकिन उसकी बातों में बड़ी बड़ी महल खड़े थे। एक दिन उसके चाचा, जो गांव के सबसे तजुर्बे किसान थे, उसके पास आए। उन्होंने बहादुर को 2 थैलियाँ दी। एक में था महत्वाकांक्षा का बीज और दूसरे में था आलस का बीज। चाचा ने कहा, बेटा, ये दोनों बीज तेरी जिंदगी बदल सकती है। महत्वाकांक्षा का बीज बहुत नाजुक है, उससे रोज पानी, ध्यान और कड़ी मेहनत चाहिए। पर आलस्य का बीज, उससे कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप उगता है और तेरे पूरे खेत को तबाह कर देता है। बहादुर ने कहा, मैं महत्वाकांक्षा का बीज बनाऊंगा। पर कल से दिन बीते, हफ्ते गुजरे और एक दिन बहादुर ने दोनों बीज के साथ में बो दिए। उससे लगा कि वो दोनों को संभाल देगा। लेकिन जब वो कुछ वक्त के बाद खेत पहुंचा तो वहाँ सिर्फ कांटे और जुगलियों की झाड़ियाँ थी। उसका महत्वाकांक्षा का नन्हा सा पौधा उन झाड़ियों के नीचे दम तोड़ चुका था। ये सिर्फ बहादुर की कहानी नहीं थी, ये हमारी और आपकी कहानी है। सच तो है कि आप आलसी नहीं है, आपका दिमाग एक कंफर्ट सीकिंग मशीन है। इसका काम आपको सफल बनाना नहीं बल्कि आपको सुरक्षित रखना है। हर वो काम जो नया है, मुश्किल है या बोरिंग, दिमाग उससे एक खतरे की तरह दिखता है। वो चाहता है कि आप एनर्जी बचाइए, मज़ा कीजिए और दर्द से बचिए। इसीलिए जब आप मुश्किल काम शुरू करने की सोचते हैं तो आपका दिमाग तुरंत ही बहाना बनाना शुरू कर देता है। जैसे ठंडे पानी में कूदने से ही पहले से ही हमारा शरीर कांपता है, ठीक वैसे ही किसी नए काम को शुरू करने वक्त हमारा दिमाग कांपता है। पर याद रखिए, एक बार आप कूद गए तो बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाती है। दुनिया के 2500 से ज़्यादा सफल और नाकामयाब लोगों का एक गहरा एनालिसिस किया गया। पता है सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? नाकामयाब लोगों की सबसे बड़ी वजह थी फैसला ना ले पाना, जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन या टालने का कीड़ा कहते हैं। एक कीड़ा दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। जो लोग ज़िंदगी में महारत हासिल करते हैं उनकी एक खास आदत होती है, वो फैसला तुरंत लेते हैं और उससे बदलते बहुत धीरे हैं। हेनरी फोर्ड या फेसबुक के फाउंडर, इन सब ने एक फार्मूला अपनाया, शुरू करो और धीरे धीरे बदलाव लाओ। इंसान की एक फितरत होती है, वो उन चीज़ों को भूल जाता है जिनका वो इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप सिर्फ ज्ञान लेते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो आपका दिमाग उस जानकारी को वह समझकर डिलीट कर देगा। इसीलिए एक्शन लेना ज़रूरी है ताकि वो ज्ञान आपके अनुभव में बदल सके। वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया का कोई भी अमीर खरीद नहीं सकता। आप पैसा कमा सकते हैं पर बीत गए पल कभी लौटा नहीं सकते। तो इस जाल से बाहर निकलिए। सबसे पहले 2 मिनट का रूल इस्तेमाल कीजिए। किसी भी काम को इतना छोटा कर दीजिए कि उससे मना करना नामुमकिन हो जाए। सिर्फ एक लाइन लिखिए, सिर्फ एक पुशअप कीजिए, सिर्फ 2 मिनट पढ़िए। एक बार मोमेंटम बन गया तो आपका दिमाग अपने आप सिंक में आ जाएगा। दूसरा तरीका, 5 सेकंड रूल। जब आपका दिमाग बहाना बनाए तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, 5 4 3 2 1, और तुरंत खड़े हो जाए। अपने दिमाग को रेस्ट करने का मौका मत दीजिए। हमने अपनी विल पावर बैटरी को बचाना होगा। रोज़ रोज़ वही फैसले लेने के लिए अपनी वक्त बर्बाद मत कीजिए। सिस्टम बनाइए। अगर जिम जाना है तो कपड़े रात को निकाल कर रखिए। अगर पढ़ना है
तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखिए। मुश्किल काम को नॉन नेगोटिवेबल बनाइए, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। क्या आप कभी सोचते हैं कि आज ब्रश करूं या नहीं? नहीं, क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा है। ठीक वैसे ही अपने आप से कहिए, मैं वो इंसान हूँ जो मुश्किल काम करता है। बहादुर को भी एहसास हुआ तब जब वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने देखा कि उसकी सुस्ती ही उसने सपनों के गला घोट दिया है। उस रात वो सो नहीं सका। अगली सुबह सूरज निकलने ही पहले से वो खेत में था। उसने अपने हाथों से ही कांटे उखाड़े, पसीना बहाया और हर दिन अपने महत्वाकांक्षा के पौधे को पानी दिया। धीरे धीरे वो पौधा एक बड़ा पेड़ बना और बहादुर गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया। उसने अपने खेत के बाहर बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ 2 बीज थे, एक सपनों का और एक बहानों का। मैं सपनों का चुना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हमेशा सही मौसम का इंतज़ार करते हैं और दूसरे वो जो लोग मौसम कैसा भी हो मैदान में उतर जाते हैं। चैंपियन हर दिन मोटिवेट महसूस नहीं करता, वो बस हर दिन काम पर पहुंचते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी लैज़ीनेस आता है, पर वो अपने आज को कल के भरोसे नहीं छोड़ते। डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ की निशानी है। अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो कभी आएगा और कभी नहीं, लेकिन एक्शन वो दोस्त है जो आपके साथ हमेशा रहता है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक संकेत है कि आपके सपने अभी जिंदा हैं, पर वो थक गए हैं आपके इंतज़ार करते करते। आपके पास अभी भी वक्त है, या तो आप अपने सपनों को बहानों की झाड़ियों में बढ़ने दीजिए या फिर आज ही पहला कदम उठाइए। वक्त की सोई कभी पीछे नहीं घूमती। हर गुजरता पल एक ऐसा पाना है जो खाली छूटा जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की किताब में सिर्फ कल से करूँगा लिखा हो, या आप चाहते हैं कि लोग आपकी सफलता की मिसाल दें? फैसला मुश्किल है पर ज़रूरी है। फैसला जल्दी लीजिए और उस पर टिके रहिए। बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर शुरुआत अभी करनी होगी। याद रखिए, सपने सिर्फ उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। पूरा करने के लिए आज कुर्बान करते हैं। कल कभी नहीं आता, जो है वो सिर्फ आज है। अपने दिमाग की सुनना बंद कर दीजिए, अपने सपनों की उपकार सुनिए। अब उठो और कदम बढ़ाओ। दुनिया को दिखाओ कि कल के गुलाम नहीं, अपने आज के मालिक है। क्योंकि इतिहास वो नहीं लिखते जो बिस्तर पर लेट कर सोचते हैं, इतिहास वो लिखते हैं जो धूप में निकलकर पसीना बहाते हैं। आज का सूरज ढलने से पहले एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप महीनों से टाल रहे हैं। वही एक छोटा सा कदम आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। सफलता का रास्ता कल से नहीं, अभी से शुरू होता है।